जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जो नए लोग होते हैं वो क्यों मतलब 2-3 महीने के भीतर भीतर या फिर कह सकते हैं कि 4-5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर वो मार्केट्स को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मार्केट्स में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो एक तरह से ये जो समय होता है ये बहुत ही मतलब पेनफुल होता है। कह सकते हैं कि जब लोग मतलब यदि आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, तो आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स करना चाहिए। उसको ऊपर जो है आप आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो है आने वाले समय में आप और लंबे समय तक मार्केट्स में टिक सके और वहाँ पे जो है आप इंप्रूव कर सके अपने स्किल को, अपने जो ट्रेडिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को, और आगे आप जो है बढ़ सके। यदि आप इस पॉइंट को आज कह सकते हैं कि फिक्स नहीं करते हैं तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से कह सकते हैं आप बाजार में ये कह करके जाएंगे कि बाजार जो है किसी काम का नहीं है। ये मतलब एक तरह से जुआ इसका जो है नाम दे करके आप जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 99% लोग ये नाम दे करके जाते हैं। सिर्फ 1% वो लोग हैं जो बाजार में सफल होते हैं, बाकी के 99% लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो उनके माइंड में एक ही चीज़ रहता है कि ये किसी काम का नहीं है। तो आज यदि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आज के बाद आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ये चीज़ें गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो सबसे पहले कह सकते हैं ना, जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ें होता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा है, पहला गलती और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मुझे मार्केट्स में आना है और मतलब आपने किसी यूट्यूब चैनल से वीडियो देखा स्ट्रेटजी के, कहीं शॉर्ट वीडियो देखे 1-2 मिनट के, या फिर कोई ऐसी चीज़ें देखे, आप जब इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं बाजार में, या किसी के प्रॉफिट्स देखे, किसी के स्क्रीनशॉट देखे, कोई अलग अलग चीज़ें देखे और आप इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं कि नहीं स्टॉक बाजार एक ऐसा जगह है जहाँ से हम क्विकली पैसा बना सकते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि वो यदि बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूं ट्रेड करके, और आप ऐसा कंडीशंस ये चीजें सोच करके आते हैं, तो यहां पे क्या होता है, फिर लोग एक काम करना स्टार्ट करते हैं, वो है ट्रेडिंग। और जब भी आप ट्रेडिंग यहां पे करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है वो ये कि लॉस होता है। तो आपका देखिए पहला काम ये करना है कि जब स्टॉक बाजार में आप आते हैं तो आप ये सोचिए कि क्यों आ रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं, किस लिए, मतलब क्या काम है स्टॉक मार्केट में आपका? क्या आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्विक मुझे पैसा बनाना है? यदि ऐसा होता तो यहाँ पे 99% जो लोग होते हैं बाजार से आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि वो लोग लॉस करके चले जा चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी जब आएंगे तो आप लॉस करके चले जाएंगे। तो आप यदि ये चीजें सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए क्विक पैसा बनाना है। तो हाँ, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक करियर देखना है, मुझे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए जो है यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें आप ध्यान में, इस चीज़ को जो है आप डेफिनेटली अच्छे से इसको देखिए। देखिए, जब आप यहाँ पे करियर को सोच करके आते हैं तो आप दिमाग में आप सोचिए कि यदि किसी फील्ड में आप करियर यहाँ पे बनाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है। आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, यदि आप पहली क्लास में थे, LKG नर्सरी UKG, आप पहली क्लास में थे, आप सोचिए कि आप जब दूसरी क्लास में गए तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे 1 साल का समय लगा। यदि आप पहली से 10वीं क्लास में गए तो आपको यहाँ पे 10 साल का समय लगा। यदि आप 10वीं से 12वीं में गए तो आप सोचिए कि यहाँ पे आपको फिर से 2 साल का समय लगा। तो आप कल्पना करके देखिए, ये जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं ना यहाँ पे, ये सारी चीजें जो आप देख रहे होते हैं, ये शॉर्टकट यहाँ पे नहीं चलता है मेरे दोस्त, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको यदि करियर किसी चीज में सोच रहे हैं, आप सोच करके देखिए, कोई भी एग्जाम हो XYZ, आप देखिए वहां पे यदि आप जब तक उसकी 1-2 साल तक प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप वो एग्जाम निकालना या फिर क्रैक करना असंभव सा है। और आप देखिए उस एग्जाम की वैकेंसी को देखिए और उसके जो वहां पे कैंडिडेट्स के जो फॉर्म अप्लाई होते हैं उसकी रेशियो को देखिए, आप वहां पर भी देखेंगे कि लेस देन, वहां पर यदि UPSC सबकी बात करें तो 0.1% के आसपास, 0.1, इससे भी मैं कह सकता हूं कि इससे भी 0.001 के आसपास का जो है वहां पे वो सिलेक्शंस होते हैं। तो आप कल्पना करके देखिए जो आप चीजें देख रहे होते हैं, और जब आप बाकी एग्जाम्स में देखते मतलब जिसमें कि आप कह सकते हैं 2-4 हज़ार 5,000 सीट रहता है, तो वहां पे 1% 1.5% का रेशियो होता है। तो आप कल्पना करके चलिए कि आप यहाँ पे सोच करके चलिए कि उन सब चीजों में जब इतना कंपटीशन है तो फिर ये तो स्टॉक बाजार है, इसमें तो और भी ज्यादा आपको थोड़ा सोच करके चलना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे विजन बना करके आइए कि मुझे यहाँ पे
1 साल का समय देना है, मुझे यहाँ पे 2 साल का समय देना है। यदि मान लीजिए कई बार लोग जॉब करते तो आप समय लीजिए, आप लंबा समय लीजिए। कई बार देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो क्विकली पकड़ लेते हैं। आप मान लीजिए वो 6 महीना 1 साल में बहुत अच्छा कर लिए, वो अलग चीजें होती है। लेकिन यदि नॉर्मली हम लोग देखें तो 1 साल 2 साल और आप 3 साल का विजन बना करके चलिए कि मैं स्टॉक मार्केट में यदि आ रहा हूं तो 2 साल 3 साल ये समय दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप 2-3 साल 4 साल अच्छे से लर्निंग के साथ, पूरा प्रोसेस के साथ जब आप इसको फॉलो करते हैं और जब यहाँ पे समय देते हैं, तो फिर आप ये चीज़ देखते हैं कि आप अगले 3 साल 4 साल में आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपने कल्पना कभी नहीं की होंगी। उस जगह पे पोजीशन पे पहुँच जाते हैं अगले 3-4 साल में। क्योंकि देखिए 3 साल 4 साल का समय जो है वो बहुत लंबा होता है और आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन चुके होते हैं। और उस दौरान आप जो है, हाँ, लेकिन इसके लिए पूरा रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। यदि आप उस चीज़ को थोड़ा सा भी मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल धराशायी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए, यदि आप देखेंगे तो आप एक जो जॉब करते हैं ना, उस जॉब से आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होगी। जो जॉब करते हैं, यदि आप और लंबा 5 साल इसके बाद यदि 4-5 साल आप देते हैं, तो आपका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक और ज़्यादा आप जो है बाकी लोगों के मुकाबले में या फिर बाकी चीज़ों के जो बेस्ट से बेस्ट जॉब कर सकते कह सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ बेस्ट हो चुकी होंगी। और वहाँ पे आपके पास बैकअप भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इस दौरान जब आप क्या आप जो ट्रेड वगैरह सब करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। अब देखिए, जो यहाँ पे ये जो होते हैं, ये बड़ा मिस्टेक्स करते हैं लोग, इस चीज़ को सोचते ही नहीं कभी कि मैं 3 साल 4 साल मतलब 1 साल लर्निंग करूँगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है मुझे, 2 साल, ये बहुत लंबा समय होता है। ये यदि लंबा समय आप नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए फिर बाजार है। क्योंकि देखिए 1 साल तो आपको पूरा वो प्रोसेस को फॉलो करने में, 5-6 महीना तो आपको पूरा लर्निंग, प्रैक्टिस, एक क्वांटिटी में ट्रेड करने, वो सब चीज़ों में आपका समय चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये होता है कि देखिए, अब दूसरी पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, लर्नर का काम होता है लर्निंग करना और ट्रेडर का काम होता है ट्रेडिंग करना। अब देखिए, ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अब लोग कई बार ये कहते हैं कि मैं जब ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा तो फिर इमोशंस कैसे आएगा, और जब इमोशंस ही नहीं आएगा तो फिर मैं ट्रेडर बनूंगा कैसे। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि क्या जब कोई व्यक्ति टीचर बनने से पहले, अब मान लीजिए कोई कॉलेज या फिर बाकी जगहों पे आप ये जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, और आप जाते हैं हर दिन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बच्चों को बीच में पढ़ाते रहते हैं, नहीं होता है। जब वो पूरा प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर जब फाइनली वो चीज़ें होती है, तब जाकर के वो चीज़ें आप जो है वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन होता है, फिर जाकर के आप वहाँ पे टीचर बनते हैं, पढ़ाते हैं, वो चीज़ें करते हैं। तो आप जो है पहले दिन से पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। पहला दिन से आपका काम होता है जो चीज़ें आप वहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ों को सीखना। तो आपका जो पहला दिन से काम होता है वो होता है लर्निंग करना। अब लर्निंग करने के दौरान देखिए, अब आप लर्निंग करेंगे, फिर उसमें इसका प्रोसेस होता है। आप मान लीजिए कि आप लर्निंग के बाद आपको सब इंप्रूव हो गया, आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट। जब ये सब चीज़ें आप सीखते हैं, फिर आप एक एक क्वांटिटी में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हो सकता है कि इसमें 4-5 महीना लग जाए, हो सकता है आप 2-3 महीना में भी आप क्रैक कर ले, और बहुत शार्प माइंड है तो आप जब ये चीज़ें करते हैं, फिर एक एक क्वांटिटी में आप यहाँ पे करते हैं, और फिर यहाँ पे एक एक क्वांटिटी से फिर आप धीरे धीरे करके आप 100 रुपये का ले जाते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, फिर उसके बाद अगले 2-3 महीने बाद जो है वहाँ पे 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। ऐसे फिर करते करते जो है 1000 रुपये, 2000 रुपये आप जब स्टॉप लॉस रखते हैं, उस समय तक आपको 1 साल 2 साल का समय वहाँ पे जा चुका होता है आपका। हाँ, आप बहुत ज़्यादा पैसा, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसा आप नहीं बनाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ डेफिनेटली कर लेते हैं, जो होता है एक्सपीरियंस। और बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर चुके होते हैं, और मार्केट का जो एक्सपीरियंस होता है वो सर्वोपरि होता है। जो चीज़ें आज आप दुनिया में हर व्यक्ति के कोर्स कर लीजिए, हर चीज आप क्रैक कर लीजिए, हर चीज आप सीख लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा रियलिटी के, जो देखिए दुनिया में एक ऐसा ही चीजें है जो शेयर नहीं किया जा सकता है, जो जिसको हम लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसमें भी स्टॉक मार्केट में खास करके। हाँ, एक्सपीरियंस के कुछ चीजें, नॉलेज शेयर की जा सकती है, लेकिन देखिए जब तक लोग प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जब 1-2 साल तक धीरे धीरे एक एक क्वांटिटी छोटे छोटे, आप मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम हुआ 300 रुपये में, फिर थोड़ा पीछे आ गए, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब तक आप पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होते रहेगा। और ये प्रोसेस जब फॉलो कर लेंगे ना, तो फिर आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी, उतनी एक्सपीरियंस होगी कि आप अगले जो मान लीजिए कि 1-2 साल जो समय लगा आपको 1000 रुपये 2000 रुपये के स्टॉप लॉस पे, अगला जो आपका 2-3 साल 4 साल आपका होगा, वो समय बहुत ही प्रीमियम समय होगा और बहुत ही प्राइसलेस समय होगा। जो अगला मान लीजिए कि ये जो समय जब आप इस
इस समय से निकल जाते हैं 2-4 हज़ार 5,000 के स्टॉप लॉस से, तो आगे जब आपका समय होता है वो बहुत प्रीमियम समय होता है, और वो होता है आपका एक तरह से जिसको एरा बोलते हैं, वो आपका समय होता है। फिर आप वहां पे बहुत अच्छे से जो है आगे मेंटेन करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ये जो गलतियां यदि आप कर रहे हैं ना, आज ये सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में जो है मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडिंग करके ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए, अब मैंने क्यों बोला था कि ट्रेडर का काम है ट्रेडिंग करना और लर्नर का काम है लर्निंग करना। अब लर्नर का तो आपने देखा, अब ट्रेडर का देखिए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपने 1 लाख रुपए लेकर के यहाँ पे आए, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लेकर के आप यहाँ पे आए और अचानक से क्या हुआ, आपने 3 दिन स्टॉप लॉस डाला 10-10 हज़ार का, और अचानक से क्या हुआ, 3 दिन आपका लॉस हो गया, 30 हज़ार का आपका लॉस गया। अब मान लीजिए कि आपके 10 हज़ार के एक दिन के भी लॉस होते हैं, तो आपके अंदर बहुत दर्द होंगी। आप सोचेंगे क्यों ऐसा कर लिया मैंने, क्यों ये प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीजें आप सोचना शुरू कर देंगे। तो आप आज ये चीजें ध्यान में रख लीजिए। आप जब आप लॉस करेंगे, बड़े लॉस जब आप करेंगे, तब आपके अंदर जो है डिमोटिवेशन आएगा, और जो आपने लर्निंग किया होगा वो भी बेकार पानी में चला जाएगा, और वो किसी काम का जो है नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि ये सब चीजें बेकार है, और जब माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर आप सीखेंगे भी नहीं और ये सब चीजें छोड़ देंगे। तो आप 10,000 रुपए का जो स्टॉप लॉस लगा करके करने वाले थे वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये सबसे पहला काम, जो आपके पास पैसा है, यदि आप अच्छे स्टॉक्स में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और आराम से आप जो है लर्निंग करिए और उस चीज़ को सीखिए और उसको लेकर के आगे बढ़िए, ताकि आप लाइफ में जो है बेस्ट से बेस्ट जो है अगले 1 से 2 साल में कर पाएं। नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ें जो होता है वो होता है इमोशंस। आप जब इसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही 100 रुपए का जो आपका 50 यहाँ पे 10 रुपए का, फिर 50 रुपए का, उसके बाद 100 रुपए का जो आप स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर 200 रुपए का, फिर 300 रुपए का, जो आप यहाँ पे एक लंबा समय देते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक दिन में, अगले ये महीना ये रखा आपने, फिर अगले महीना, फिर अगले महीना, फिर अगले महीना, यदि किसी मंथ प्रॉब्लम हुआ तो फिर यहाँ पे आ गए, फिर किसी मंथ प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप देख रहे हैं उसको इंप्रूव कर रहे हैं, फिर आगे जो है आप बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से जब होते हैं तो ये सारी चीजें आप हर वो एंगल्स देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जो एंगल्स आपने सीखे होते हैं, और वो चीजें जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं ना छोटे छोटे क्वांटिटी में, तो आपके अंदर एक्सपीरियंस होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसे देखिए, आप देखेंगे जो चीजें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया, मतलब कोई व्यक्ति कभी इस चीज के बारे में सोचा भी होगा कि ये इस तरह से होते, तो ये मार्केट्स में ये मतलब इस तरह से रिएक्शन आते हैं। तो आप जब उस चीज को सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर जो है आप डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो काम करना है आज से वो ये है कि यदि आप क्विकली ट्रेडर बनने के लिए सोच रहे हैं तो आप जो है आज से इसको छोड़ दीजिए और आप एक लॉन्ग टर्म का प्लान बनाइए, और आप सोचिए कि मुझे इसमें करियर बनाना है तो क्या करना है, कितना समय देना है, क्या चीजें करनी है। और यदि आप मान लीजिए कि कोई जॉब वगैरह सब आप कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप जो समय देने वाले हैं उस समय को लंबा कर दीजिए। और अभी देखिए, अब यदि आप कहें कि बाजार की प्रॉब्लम है, तो ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है ना। अब तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 11:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, 11:30 बजे रात तक जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आप कमोडिटी वगैरह सब में कर सकते हैं। इंडियन बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से आप 11:30 बजे रात तक कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बड़े लॉट्स में ट्रेड करेंगे तो ही ऐसा होगा। तो आप सिल्वर के, अब जो है छोटे छोटे आप सिल्वर के माइक्रो वगैरह सब में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका आपको इसका 19-20 हज़ार के आसपास का, 21 हज़ार के आसपास का लॉट आता है। अभी जो है उसमें भी पॉइंट्स के हिसाब से होंगे, तो उसमें ज़्यादा वो नुकसान भी नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट्स होगा। टेस्ट इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद अब गोल्ड का भी आता है, गोल्ड का तो अब बहुत सारे 4-5 वो आने लगे हैं, तो आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। प्रीपिचुअल्स पता नहीं मिनी करके और 4-5 है, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटे से आपके स्टॉप लॉस बनेंगे और बहुत छोटे से वो होंगे, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसके बाद तो देखिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मार्केट है प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात के टाइम में जब भी आपको फुर्सत मिलता है, वगैरह तो भर रात खुले रहते, 24 घंटा 365 दिन, जब भी आप चाहे उस समय देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉरेक्स मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। शनिवार रविवार को बंद रहता है, बाकी दिन जो है 24 घंटे खुले रहते हैं। तो आपको बिल्कुल देखिए, इस चीज़ के लिए यदि जॉब करते हो तो फिर आपके लिए वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमें टाइम को एडजस्ट करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको है कि यहाँ पे हार्डवर्क, यदि आप मान लीजिए कि आप फ्री है, आपके पास टाइम है, तो मैं कहूँगा कि आप हार्डवर्क डेफिनेटली करिए। इतना हार्डवर्क करिए, इतना करिए कि आप चार्ट रीडिंग के ऊपर जो है पूरा एक तरह से मतलब पूरा फोकस करिए चार्ट रीडिंग के ऊपर, ताकि आप जो है बहुत मतलब चार्ट्स को देखते ही आपको पता लग जाए कहाँ पे क्या सीन बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब